हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। आज से हम लोग क्या है कि एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम एमपीपीएससी एई और सब इंजीनियर को टारगेट करेंगे और उससे रिलेटेड ही हम लोग क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, पेन लेना है और उसको लेकर आपको बैठ जाना है, ठीक है। और जितना यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है आपको सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। बाकी आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक है ना नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ बताई जाएगी वो सब सारी की सारी आपको नोट करना है और उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। बेसिकली ये कोर्स जो है वो एम पी पी एस सी ए के हिसाब से, ठीक है, और एमपीपीएससी मतलब बेसिकली व्यापम के जो सब इंजीनियर के एग्ज़ाम होगा उसके ओरिएंटेड ही होने वाला है। बाकी ये अदर और भी जैसे जो प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी है ना जीके वगैरह पूछता है और भी अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बट बेसिकली इसमें ज़्यादातर हम फोकस क्या एमपीपीएससी एई और सब इंजीनियर, इन दो को ही लेके हम क्या है कि फोकस ज़्यादा करने वाले हैं। तो आप लोग इसी के हिसाब से ही इस चीज़ को थोड़ा सा टारगेट करिएगा, ठीक है। तो आज हम क्या है कि इसका ओवरव्यू देखने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं कि हम किस हिसाब से आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, आपने इनका नाम भी सुना होगा, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, जिसमें बेसिकली जिन्होंने बी या फिर बी टेक किया हुआ हो वही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीन स्ट्रीम के ही कैंडिडेट क्या बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। तो इसके एग्ज़ाम दो पार्ट में होंगे, ठीक है। बेसिकली पेपर तो एक ही होगा, एक पेपर के अंदर में क्या होंगे, दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और दूसरा होगा पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर क्या होगा, जनरल स्टडीड होगा, ठीक है, जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन। दूसरा सब्जेक्ट जो होगा वो टेक्निकल होगा, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए होगा अलग अलग कोर के हिसाब से। तो इसमें 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 150 मार्क्स के होंगे। मतलब पर क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट होगा कि मिनिमम हमारे 40 टू 45 क्वेश्चंस यहाँ से करेक्ट हों, ठीक है, और हम उसको कंप्लीट करें। तो बेसिकली हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं यहाँ पे 120 से लेकर, जो 120 मार्क्स हैं हमारे मिनिमम, उससे लेकर 135 मार्क्स, कितना, 135, यहाँ से हम कवर करेंगे। और इतना कवर यहाँ से हो जाएगा बहुत ईजिली तरीके से। तो आपको फुल्ली फोकस्ड होना है, कोई भी क्लास यहाँ से मिस नहीं करनी है और जितना बताया जा रहा है उसी को बार बार आपको रिपीट करना है। दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं जो होगा टेक्निकल। 100 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चंस होंगे, 450 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन एग्जाम का 3 घंटे का होगा। इन दोनों के बाद में अगर आप यहाँ से क्वालिफाइड कर जाते हो देन लास्ट राउंड होगा आपका इंटरव्यू का, जो कि 50 मार्क्स का होगा। टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा 500 मार्क्स का होने वाला है। तो ये तो बेसिकली ओवरव्यू था कि हाँ ये इस तरीके से होता है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनरल स्टडी करने वाले हैं किसकी, एमपी की। हम इसके बारे में समझने वाले हैं। बेसिकली जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये सामान्य अध्ययन होता है, ठीक है, जो हमने पीछे देखा उसके हिसाब से। इसमें हम जो फर्स्ट कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ एमपी। तो हिस्ट्री हम इसमें एंशियंट हिस्ट्री जो हो जाएगी, मेडिवलिस हिस्ट्री हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगी,
फिर उसके बाद में है ना फ्रीडम फाइटर जो हो जाएंगे, फ्रीडम मूवमेंट जो हुए थे, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ एमपी, कि एमपी की जियोग्राफी के बारे में समझेंगे, जिसके बारे में हम नदियों को, पर्वत श्रृंखलाओं को, वनों को और सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। और हमारा जो टारगेट है या कोशिश है, वो विद इन 30 डेज में, ठीक है, आपका जो पूरा जनरल स्टडीज है, सामान्य अध्ययन है, वो सारा की सारा एमपीपीएससी एई के हिसाब से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम थोड़े लेट होते हैं तो हमारी क्लासेस थोड़ी स्लो हो जाएंगी, एग्ज़ाम थोड़े पास आ जाएंगे तो हमारी क्लासेस स्पीड से चलेगी। बाकी आप यहाँ रेगुलरली अटेंड करें क्लास को, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट जो होगा, हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी की। इसमें हम एमपी की पॉलिटी के बारे में समझेंगे, इकोनॉमी के बारे में समझेंगे, कैसी कैसी क्या सारी चीज़ें होती हैं, वो सब सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कौन से सोर्स होंगे जो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद में ट्राइब्स ऑफ एमपी, बेसिकली जनजाति जो समूह है एमपी के, जिसमें कि हम जैसे कि एक जाति भील जनजाति है, बैगा जनजाति है, ठीक है, उसके बाद में सहरिया जनजाति है। इन सभी जनजातियों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि ये लोग कितनी जनसंख्या में हैं, कितने लोग हैं, कौन सी जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, इनका पहनावा क्या होता है, इनके नृत्य क्या होते हैं, ये खाते क्या हैं, वो सब सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। और सारा की सारा क्या एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी टॉपिक से मिस नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद हम लास्ट में समझेंगे आईसीटी एंड करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ से बेसिकली 5 क्वेश्चंस बनेंगे। उन 5 क्वेश्चंस के लिए हम ये सब सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आईसीटी एंड करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें हम बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे, और जो करंट गवर्नमेंट हैं उनके क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं या क्या वो हेल्प कर रही हैं, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या डिटेल में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ एमपी में हम क्या पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो बेसिकली जो यूनिट फर्स्ट है, मध्य प्रदेश का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके से यहाँ मेंशन है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो, बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे इंग्लिश में है ही, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो इसलिए दोनों को सेग्रीगेट किया गया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक काल क्या था, ऐतिहासिक काल क्या है, और मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास क्या रहा है, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास कैसा है, कैसा था, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हैं, मध्य प्रदेश में जनजाति इतिहास एवं जनजाति साहित्य के बारे में हम देखने वाले हैं। वही इंग्लिश में बात करें, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश या प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। फिर मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चीज़ें हुई हम उन चीज़ों को समझेंगे। फ्रीडम मूवमेंट कैसे चला था, कब चला था, किसने कहाँ से किस चीज़ों ने हेल्प की और किस तरीके से हमने फ्रीडम अचीव की। फिर ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर के बारे में हम मध्य प्रदेश के देखने वाले हैं। जब कंप्लीट हो जाएगा ये, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल को या जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश की हम देखेंगे। जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले क्या देखें, लोकेशन एंड एक्सटेंडेड ऑफ द स्टेट या मेजर रिवर्स और माउंटेन। जो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं और भौगोलिक स्तर हैं, हम उन सब चीज़ों को समझेंगे। देन फिर हम उसके बाद में क्या क्लाइमेट को देखें, क्लाइमेट में क्या सीजन्स क्या है, सॉइल्स क्या है, टेम्परेचर्स, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि वनों के बारे में, वर्षा के बारे में, मिट्टियाँ, मौसम, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या समझेंगे। फिर उसके बाद में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम उनके मेजर क्रॉप्स क्या हैं, सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस के क्या हैं और इरिगेशन के प्रोजेक्ट क्या हैं। बेसिकली जैसे कि जो नदियाँ हैं, बेसिकली जैसे नदी है ये, इन नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे। कौन से बांध से कहाँ लाभ होने वाला है और कौन सी नदी में, ठीक है, कौन सा यहाँ पे है ना बांध बंधा हुआ है, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। कैपेसिटीज़ क्या है वो सब चीज़ देखेंगे। फिर उसी में हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट आ जाएगा,
जिसमें ना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और मेजर मिनरल्स के बारे में हम मध्य प्रदेश के देखने वाले हैं। जैसे कि डायमंड का आपने नाम सुना है, डायमंड्स कहाँ होता है। उसके बाद में तांबा है, तांबे की खदानें कहाँ हैं। ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे खनिज उत्पादन वाले सेक्टर में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी में पॉपुलेशन साइज आ जाता है, मतलब जनसंख्या का आकार क्या है, वृद्धि और साक्षरता दर क्या चल रही है, यातायात कैसा है हमारा, उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग कैसी है, इंडस्ट्रीज कैसी हैं। वो सब सारी चीज़ें हम क्या है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो भी मध्य प्रदेश के हैं कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसमें हम बेसिकली मध्य प्रदेश के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकसभा, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। कौन कौन इसमें नियुक्त है, कौन किस पोजीशन में है, किन ने कब यहाँ पे कितने टाइम तक है ना अपनी सत्ता में राज किया हुआ है, वो सब सारी चीज़ें हम इस भाग में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के बारे में हम जानेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कैसे क्या हैं, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देन हम मूव करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, कि भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे होते हैं, कैसे ये चुनाव कंडक्ट कराते हैं, कैसे पार्ट्स में होते हैं, कैसे काउंटिंग होती है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन के बारे में समझेंगे, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में देखेंगे, फिर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज़ एक्ट 1918 हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसमें पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 के बारे में देखेंगे। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में हम यहाँ 2004 के एक्ट के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश गौवंश वन प्रतिबंध अधिनियम के बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जन हम पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद फिर इकोनॉमी वाले सेक्टर में आएंगे, क्योंकि है ना इकोनॉमी भी हमारा मेजर पार्ट है, जिससे हमारी गवर्नमेंट सारी सुख सुविधाएं हमें प्रोवाइड करती हैं, और उसी के हिसाब से ही हम सारी चीज़ें आगे अपनी लाइफ में ग्रो कर पाते हैं या उसका बेनिफिट ले पाते हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा करेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में हम ओवरव्यू देखेंगे इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश का। उसके बाद में स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, कृषि एवं ग्रामीण विकास की परिस्थिति को हम समझेंगे। देन फिर मध्य प्रदेश में औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे की संरचना के विकास के बारे में पढ़ेंगे, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। देन हम स्टेटस ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। फिर स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे कि विंड हो गया हमारा, ठीक है, विंड हो गया, विंड के बाद में सोलर हो गया, और भी अदर अदर सेक्टर्स में जिनमें गवर्नमेंट्स है ना ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। फिर उसके बाद में हम इजी ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में समझेंगे। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेशन से, तो हम यहाँ सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और कोई भी चीज़ें मिस नहीं होगी। बस आपको यहाँ पे क्लास में रेगुलर होना है, एक्टिव होना है। जो क्लास का ड्यूरेशन है वो बेसिक 20 मिनट से 35 मिनट्स मैक्सिमम होगा, और जब हम थोड़े रिदम में आ जाएंगे तब हम क्लास का टाइम 40 मिनट से बढ़ा के 50 मिनट्स के आसपास में कर लेंगे। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक सांस्कृतिक एवं लोक साहित्य मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल रिलेटेड टू ट्राइब्स के बारे में हम समझेंगे। बेसिकली जो भौगोलिक स्तर है जनजातियों के संबंधित वो सब सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे पिछड़ी जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। तो ये जो पिछड़ी जनजातियां हैं इनके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, या गवर्नमेंट्स इन लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें कर रही हैं वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन फिर हम ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में समझेंगे, जिसमें हम इनके
ट्रेडिशनल्स मतलब पहनावे के बारे में, डांस के बारे में और इनके वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में सब सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो किस तरीके का इनका पहनावा है, ये इनका नृत्य है, लोक नृत्य, ये साहित्यिक इसकी वेशभूषा है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे क्या है समझने वाले हैं और उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड आइकॉनिक ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ स्टेट्स या पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम पब्लिकेशंस। बाकी और हम इसमें जो है मध्य प्रदेश में जैसे म्यूजियम बने हुए हैं, संग्रहालय हैं और इनके प्रकाशंस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। देन फिर हम इनके फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में समझेंगे। बेसिकली जैसे कि आपने सुना होगा राई, अभी जैसे कि क्या आने वाला है, हमारा होली का त्यौहार आने वाला है, ठीक है। तो होली में क्या होता है, एक चलता है फाग महोत्सव, ठीक है। फाग महोत्सव है ये बेसिकली कहाँ, धार, ठीक है, अलीराजपुर, ठीक, और उसके बाद में झाबुआ, आपने नाम सुना ही होगा। इन एरिया में ज़्यादातर इनका क्या होता है, कल्चर चलता है। तो इधर में क्या होता है, जब जैसे कि होली आने वाली है, ठीक है, या होली चालू होगी, तो होली के 7 से 8 दिन पहले से इनके महोत्सव चालू हो जाते हैं और अलग अलग लोकेशन में ये लोग जाके क्या इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं वहाँ पे। फिर ये आप लोग अपना देसी नृत्य करते हैं वहाँ पे, सब लोगों को है ना, ये लोग कलर्स लगाते हैं, गुलाल्स लगाते हैं। और इनकी एक प्रथा है, जैसे कि ये लोग क्या होते हैं कि भांग वगैरह पीते हैं, भांग पीने के साथ साथ क्या होता है, इनके इसमें एक भगोरिया करके महोत्सव होता है। वो सब सारी चीज़ें हम क्या है इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। कौन कौन से महोत्सव हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, कब से कब मनाया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनमें क्या चीज़ें होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे, जो जनरल स्टडीज़ की अगर हम उसमें बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली 2 पार्ट है ये और इनको मिला के एक कर दिया है, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे कि करंट में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल चीज़ें फेयर्स में हो रही हैं, ट्रेड वार्स क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, जिसके हमें बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं, वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन फिर इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इसके लिए गवर्नमेंट्स कौन कौन से है ना वेलफेयर के कदम उठा रही हैं, इनको क्या बेनिफिट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या एक्ट्स बने हुए हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे। देन फिर हम इसके बाद में है ना प्रोमिनेंट्स एंड पर्सनालिटीज़ एंड इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। देन फिर उसके बाद में हम मध्य प्रदेश के कुछ खास खास जगहों के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंदौर हो गया हमारा, फिर उसके बाद में भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है, उसके बाद में फिर हमारा जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया। जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इनके बेनिफिट्स हैं, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। देन फिर हम उसके बाद में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। फिर ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस तो बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा, या जैसा ये इमेज में दिख रहा है कि भाई सब कुछ गवर्न, अब जैसे कि है ना आपने सुना होगा मोहन सिंह यादव, ठीक है, मोहन सिंह यादव कौन है, मध्य प्रदेश के सीएम है। उन्होंने अभी एक घर बैठे रजिस्ट्री वाली योजना लॉन्च की हुई है, मतलब बार बार आपको रजिस्ट्री के लिए परेशान होना पड़ता था, अब क्या होगा, ई रजिस्ट्री वहाँ पे चालू हो गई है। तो जो ई गवर्नेंस स्कीम्स हैं उनमें क्या बेनिफिट्स लोगों को मिल रहा है, वो सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या समझेंगे। देन फिर हम उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई के बारे में हम क्या बेसिक नॉलेज लेंगे, क्योंकि एआई आपको पता है कि आने वाले टाइम पे बहुत डेंजरस है या होने वाला है, या इसकी हेल्प से हम क्या बहुत सारे काम, जैसे आपने नाम सुना होगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप कोई भी प्रॉम्प्ट दो, वो इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करके सेम स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें इंस्टेंटली आपको दे देगा। तो हमारे जो काम घंटों के थे वो सेकंडों में होने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ द एआई। वो उसका हम बेसिक नॉलेज के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग, इसके बारे में हम क्या डिटेल में समझेंगे। और ये दोनों के लिए बेसिकली, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है।
तो आप इसमें क्या है, कंटिन्यूअसली क्लास अटेंड करते रहें, एक्टिव रहें क्लास में, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, सो दैट क्या है कि हम आपके लिए थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करते रहें और भी लेके आते रहें। आप जितना इंटरेक्टिव होंगे हमसे, या जितना आप अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, जितनी अपनी चीज़ें बताएंगे, उतना ही आसान होगा आपके लिए। क्योंकि हमारा मिशन है कि ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट यहाँ से स्टडी करें, सभी का सिलेक्शन यहाँ से हो। सिलेक्शन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप अब जैसे अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ठीक है, अगर आप यही कोर्स अगर वहाँ जाके परचेस करते हैं तो 5,999 रुपीज़ देना पड़ेगा, या 2,999 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे क्लासेस आपको है ना रेगुलरली भी नहीं मिलेगी, या फिर आपको हो सकता है टीचर्स पसंद ना आए। यहाँ तो हम सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको अपना टाइम देना है। और आपके टाइम की हमारे पास में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम आपका टाइम सिर्फ यहाँ पे मांग रहे हैं। आप आओ, कंटेंट पढ़ो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक करना, नहीं लगता है तो आप छोड़ देना। और मैं इतना प्रॉमिस आपके साथ में कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ कंटिन्यूअसली क्लास अटेंड करोगे तो आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहाँ मिलने वाला है। और हमारे लिए कंटेंट नहीं, हमारे लिए सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। हम कंटेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, या जो भी क्लासेस इस तरीके से डिज़ाइन होगी, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो ट्रस्ट करें और इस चीज़ को आप कंटिन्यूअसली यहाँ पढ़ें, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए इतनी मेहनत करके है ना क्लासेस बना रहे हैं सारी चीज़ें। तो कुछ सोच समझ के ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली एमपीपीएससी के लिए ही बहुत अच्छा होने वाला है ये, और जो खासकर स्टेट लेवल्स की जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो होपफुली आज का जो हमारा एमपी का जनरल स्टडीज़ का ओवरव्यूज़ था एमपीपीएससी एई को लेकर, वो आपका काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो ये ओवरव्यू है, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और हमारी जो क्लास जो है बेसिकली 30 से 40 मिनट के शेड्यूल में ही होगी, इससे लेंदी क्लासेस नहीं आएंगी। और आपके लिए बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से कंटेंट यहाँ मिलेगा। बाकी आप और भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि आप सॉइल की क्लासेस के लिए या बीएमसीस की क्लासेस के लिए यहाँ पे कंटिन्यूअसली हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं वीडियोस। आप उनको भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको वो भी पसंद आएगी। बाकी आपको जॉब अपडेट भी यहाँ पे कंटिन्यू मिलती है, ऑल इंडिया लेवल की, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ बहुत सारा कंटेंट है जो आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा आगे भी। तो बाकी आप इन्हीं तरीके की सभी अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। देखो यार, क्या है, आप शेयर करोगे ना और आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे, आपके लाइक्स मिलेंगे, तो हमारा भी मन क्या करता है कि नहीं, हमारे जो बच्चों हैं उनके लिए है ना अच्छा कंटेंट लेके आए, बेस्ट से बेस्ट लेके आए, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही हमारे लिए प्लेजर है। ठीक है, यही हमें हैप्पीनेस देता है, और हम इसीलिए सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्या है क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू। जय श्री महाकाल।